Hello everyone. We are here for discuss the insights current affairs daily quiz of 23 of December 2021. तो यहाँ पर मतलब ये भी रहेगा कि मैंने आज कितने स्कोर अचीव किए हैं ना। तो आज मेरे आए हैं सिर्फ 2 मार्क्स। जी हाँ, आज मैंने सिर्फ 2 ही पॉइंट्स मतलब 2 क्वेश्चन मेरे सही थे आउट ऑफ 5। तो चलिए देखते हैं क्या मेरे सही थे और सीखते हैं कुछ नया। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन उत्तर प्रदेश। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कुशीनगर। ठीक है, तो कुशीनगर के बारे में इन्होंने दिया है पहला कि इट इज़ एन इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट वेयर इट इज़ बिलीव दैट गौतम बुद्धा डिलीवर्ड हिज लास्ट सर्मन। मतलब वो बोल रहे हैं कि एक बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट है। चलो ये तो ठीक है, लेकिन वो बोल रहे थे कि इन्होंने अपना लास्ट सरमन यहाँ पर दिया था, डिलीवर्ड किया था। तो मुझे लगा शायद, मैं श्योर नहीं थी, तो मैंने इसे सही टिक कर दिया और मैंने अपना आंसर टिक कर दिया 1, 2 एंड 3। दूसरा इन्होंने बोला है कि द प्रेजेंट कुशीनगर इज आइडेंटिफाई विद कुशीनारा द कैपिटल ऑफ द मल्लास विच वॉज वन ऑफ द 16 महाजनपदास ऑफ द 6th century BCE। प्रेजेंट कुशीनगर आइडेंटिफाई विद द कुशीनारा जो कैपिटल है मल्लास की विच वाज वन ऑफ द 16 जो 16 महाजनपदास थे 6th century BCE में। वो उनकी क्या है, मल्लास की कैपिटल है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कुशीनगर इज अमंग द फ्यू प्लेसेस इन इंडिया वेयर बुद्धा इज डिपिक्टेड इन डिक्लाइनिंग फॉर्म। दैट्स करेक्ट। कुशीनगर भी उन प्लेसेस में से एक है जहाँ को बुद्धा को मतलब डिपिक्ट किया गया था रिक्लाइनिंग फॉर्म में। तो ये सही नहीं है। दिस इज़ करेक्ट एंड दिस इज़ करेक्ट। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 एंड 3। तो चलिए देखते हैं पहला सही क्यों नहीं है। पहला सही इसलिए नहीं है कि बुद्धा डिलीवर्ड हिज लास्ट सरमन एट वैशाली, नॉट द एट द कुशीनगर। इसीलिए पहला वाला जो हमारा आंसर है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है कि नो अ हाई यील्ड सिट्रस ट्री फ्रूट इज़ ग्रोन एक्सटेंसिवली इन विच स्टेट। तो मैं श्योर नहीं थी इस बारे में, इसलिए मैंने उत्तराखंड लगा दिया, लेकिन इसका आंसर है पंजाब। पंजाब में सबसे ज़्यादा किन्नू जो फ्रूट होता है, जो कि कुछ हमारा ऐसा दिखता है, ठीक है, जो एक सिट्रस फ्रूट है, तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे हार्वेस्ट किया जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये आती है कि जो किन्नू फ्रूट है ये क्या होता है कि ये फॉल करने लगता है ट्री से, अपने हार्वेस्टिंग पीरियड से पहले ही ये फॉल करने लगता है ट्री से। तो ये सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम देखी जाती है। तो इससे किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। किन्नू इज अ ईयर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप and the main harvesting period is from November end to March. But some varieties of citrus fruits start coming into the markets in the October। क्यों आने लगती हैं? क्योंकि वो ट्री से अपने आप ही फॉल होने लगता है, इसीलिए वो अक्टूबर में ही आने लग जाती है। क्योंकि अगर उन्हें नहीं बेचा जाएगा तो वो ख़राब हो जाएंगे और किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर, जो कि पूछ रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बायो एंजाइम्स। बायो एंजाइम्स के बारे में पूछ रहा है, जो कि मैंने सही टिक किया था, आई एम राइट, है ना। तो बायो एंजाइम्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस होते हैं जो कि प्रिपेयर्ड किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं फर्मेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट लाइक fruits, vegetables, peels and flowers by mixing in sugar, jaggery, molasses and water। मतलब जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है लाइक फ्रूट, वेजिटेबल पील्स, फ्रूट पील्स एंड फ्लावर्स बाय मिक्सिंग इन शुगर, या तो उन्हें शुगर में मिक्स कर दे, जागरी या मोलासिस में, या फिर पानी में मिक्स करके उनके बायो एंजाइम्स तैयार किए जाते हैं। यीस्ट जो होती है कैन बी यूज टू स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। मैंने सोचा नहीं यार, यीस्ट स्लो डाउन करने के लिए नहीं होती, तो मुझे ऑप्शन सही नहीं लगा था। तो चलिए देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 1 ओनली। तो जैसा कि हमने देखा कि बायो एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस प्रोड्यूस थ्रू फर्मेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट इंक्लूडिंग वेरियस फ्रूट्स, वेजिटेबल पील्स एंड फ्लावर्स बाय मिक्सिंग इन शुगर, जैगरी, मोलासिस एंड वाटर, एंड इट टेक्स 60 to 100 days टू फर्मेंट ऑर्गेनिक वेस्ट। 60 से 100 दिन लगते हैं उसे फर्मेंट होने में। तो जो यीस्ट होती है वो स्लो डाउन करने के लिए नहीं,
वो फास्टन करने के लिए यूज होती है, फर्मेंटेशन को फास्ट कर देती है यीस्ट, हमें याद रखना है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं अपना, जो कि मेरा ये भी सही था। ये पूछ रहा है कि मतलब कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। पहला है कि इम्पोर्ट कवर इज़ द नंबर ऑफ मंथ ऑफ इम्पोर्ट दैट द कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कैन फिनेंस। तो इम्पोर्ट कवर मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने आज ये पहली बार ही टर्म सुना है, तो मैं तो इस आंसर में ही से सही मान के चल रही थी कि हाँ, कि ये इसका मतलब डेफिनेशन है। मैंने यहाँ से देख लिया कि ये इसकी डेफिनेशन है, इसी के बेस पर मतलब मैंने आगे के आंसर्स मतलब किए। तो इम्पोर्ट कवर ये बता रहे हैं कि नंबर ऑफ मंथ ऑफ इम्पोर्ट है, कि कितने महीने हमने इम्पोर्ट किया है ना, और कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मतलब हमने इम्पोर्ट किया सामान को, और अपने जो पैसे हैं अगर हम इम्पोर्ट करेंगे, जाहिर सी बात है, तो अपनी ही करेंसी नहीं, हमारी करेंसी नहीं, हम यूएस डॉलर में इम्पोर्ट करते हैं, यूएस डॉलर यूज करते हैं। हम किसी भी सामान को अगर ख़रीद के लाते हैं तो हम उनको पे करते हैं रुपीज़ में नहीं, यूएस डॉलर्स में पे करते हैं। तो जो हमारी कंट्री की फ़ॉरेन करेंसी है वो हमारे पास जो फॉरेक्स रिजर्व हैं, यानी फ़ॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व हैं, वो हमारे पास कम होंगे क्योंकि हम ख़रीद के ला रहे हैं। दूसरा ये था कि इम्पोर्ट कवर इज़ एन इम्पोर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ करेंसी। ये इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है करेंसी की स्टेबिलिटी के लिए। एट प्रेजेंट इंडियाज़ इम्पोर्ट कवर इज़ मोर देन 10 मंथ। तो हमारी जो इंडिया की इम्पोर्ट है वो 10 मंथ से ज़्यादा है, यानी हम 10 मंथ से ज़्यादा हमारी इम्पोर्ट कवर देखी गई है। मुझे ये चीज़ें समझ नहीं आ रही, चलिए हम उसमें एनालिसिस में देख लेंगे, पर मेरा तुक्के से सही हो गया था। चलो देखते हैं। इम्पोर्ट कवर ऑफ रिजर्व्स इज अ ट्रेडिशनल ट्रेड बेस्ड इंडिकेटर ऑफ रिजर्व एडिक्वेसी। इट इज़ डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मंथ ऑफ इम्पोर्ट इक्विवेलेंट टू रिजर्व। इट इज़ डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ मंथ ऑफ इम्पोर्ट इक्विवेलेंट टू रिजर्व। इसको डिफाइन किया जाता है कि नंबर ऑफ मंथ ऑफ इम्पोर्ट। सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है कि नंबर ऑफ मंथ ऑफ इम्पोर्ट कितने थे, इक्विवेलेंट टू रिजर्व्स। नंबर ऑफ मंथ ऑफ इम्पोर्ट इक्विवेलेंट होने चाहिए रिजर्व से, ठीक है। तो इम्पोर्ट कवर इज एन इम्पोर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द करेंसी। माना जाता है कि ये इम्पोर्टेंट इंडिकेटर होता है, दर्शाता है हमारी करेंसी की स्टेबिलिटी को। अकॉर्डिंग टू करेंसी एक्सपर्ट 8 to 10 month of import cover is essential for the stability of the currency। करेंसी के एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि 8 से 9 मंथ का इम्पोर्ट कवर होना चाहिए अगर हमें अपनी करेंसी को की स्टेबिलिटी रखनी है। तो इंडियाज़ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कवर हैज़ फॉलन टू 15.8 मंथ एट द एंड ऑफ द जून 2021 फ्रॉम 17.4 मंथ एट द एंड ऑफ मार्च 2021 एंड अकॉर्डिंग टू द RBI। लेकिन हमारे इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, यानी जो फॉरेक्स करेंसी है हमारे पास जो कवर है, वो घट रही है 15.8 मंथ एट द एंड ऑफ जून 2021। जून के एंड में 15.8 मंथ थी, और एंड ऑफ मार्च अगर हम देखें तो वो 17.4 थी। तो 17.4 से वो 17.4 से घट गई है 15.8 मंथ्स ही हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास बचे हैं, जो कि एक सही इंडिकेटर नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन है सर्वाइवल इंटरनेशनल समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ एडवोकेट द राइट्स ऑफ। सर्वाइवल इंटरनेशनल को हमने न्यूज़ में देखा है, और ये क्या इंडिकेट करती है, किसकी राइट को इंडिकेट करती है। तो मैंने यहाँ पे गलत लगा दिया था, ट्रैफिक्ड ह्यूमन बींग्स, क्योंकि ज़्यादातर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में एडिटोरियल पढ़ रही थी, तो मैंने सोचा कि शायद इससे ही रिलेटेड होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सर्वाइवल इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है फॉर द ट्राइबल पीपल। ओके, तो ये था आज का डिस्कशन। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए